जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन मंगलवार और तिथि आषाढ़ कृष्ण द्वादशी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। अभी एक वीडियो रिकॉर्ड किए हैं पूजा के बारे में। सनातन धर्म में पूजा की विधि क्या है, पूजा का क्या कैसे किया जाता है, किसकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि अभी स्वामी स्वरूपानंद जी ने जो वक्तव्य दिया है कि लोग शिरडी साईं बाबा का जो पूजा करते हैं वो गलत है, पूजा नहीं करना चाहिए। उससे पहले ये चूड़ी नहीं है, श्रृंगार नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बताना आवश्यक है कि ये आज समय वीडियो रिकॉर्डिंग का नहीं है, लेकिन भगवान की ऐसी लीला है, जो आदेश होता है भगवान का उसी के हिसाब से करता है। अभी सोने का समय है, रात को लगभग 9 बज रहा है। अभी ये भगवान का शयन का समय है, लेकिन भगवान तो भगवान, लीला पुरुषोत्तम कहते हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र को। तो जगत कल्याण के लिए वो ये सब बातें कराते हैं। तो स्वरूपानंद जी ने ऐसा कह दिया तो उसका विरोध कर रहे हैं लोग, बनारस से लेकर के शिरडी जहाँ पर है, और वो और भी कोई जगह बैतूल लितुल कुछ ऐसी जगह बता रहे हैं। कुछ ऐसे समाचार आए हैं और पुतला जलाए हैं स्वरूपानंद जी का, और कह रहे हैं कि तुम होश में आओ। इस तरह का दुर्व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार या आक्रामक व्यवहार भी कर रहे हैं, जो कि किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आदमी मनुष्य जन्म जो हुआ है, मनुष्य को मनुष्य की तरह व्यवहार करना चाहिए। तुम्हारे पिता अगर तुमको कोई बात मना कर दें, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तो उसको शांति से सुनना चाहिए। उसको मानना ना मानना अगला कदम है, लेकिन सुनना तो ठीक चाहिए, शांति से चाहिए, विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक बार ऐसा हुआ डीके पंडा के जीवन में भी, जब आध्यात्मिक साधना चल रहा था, तो वो पीताम्बर पहन करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देता था बहुत निष्ठा से प्रतिदिन। आज भी वो चल रहा है, उस साधना समय का सब जितने नियम थे वो आज भी वही चल रहा है। तो माताजी, हमारी डीके पंडा की माताजी जागेशनी देवी, वो वहाँ पर थी लखनऊ में, उनको लाया था, तो साथ में रहेंगे इस हिसाब से। तो उन्होंने एक दिन देखती रही, फिर एक दिन उन्होंने टोक दिया, क्योंकि वो विद्वान हैं, विदुषी हैं, उनको बहुत हमारे शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान है। तो ये टोक दिया कह करके कि पुरुष को जब अर्घ्य देना है या भगवान की पूजा करना है तो कच्छा मार के पूजा करना है। कच्छा मतलब समझे कि नहीं समझे तुम लोग? कच्छा मतलब धोती पहनते हैं तो एक हिस्सा धोती का दोनों टांगों के बीच से जाके पीछे की तरफ जाके कमर में उसको खोस देते हैं, उसको कच्छा कहते हैं उड़िया में। सभी भाषा में कुछ ना कुछ को कहते होंगे। और कच्छा पहनने का नियम महाराष्ट्र के स्त्रियों में भी देखा गया है, जो मैंने देखा है उनका फोटो या उनका सिनेमा में कभी कभी, तो वो भी कच्छा पहनते हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक है, जबकि उड़ीसा में, बंगाल में, इधर उत्तर भारत में स्त्रियों का कच्छा पहनने का आवश्यकता नहीं है, साड़ी पहनते हैं जिसमें कच्छा नहीं होता है। वहाँ साड़ी पहनते हैं लेकिन कच्छा मारते हैं। तो माताजी ने ये कहा कि तुमको कच्छा मार के ही भगवान को पूजा करना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए, जो भी कर रहे हो करना चाहिए, ऐसा नियम है कर्मकांड का। होगा
और है, कच्चा पहनते हैं, पिताजी पहनते थे वो धोती, हम देखें नीलाचल बिहारी पंडा, श्री नीलाचल बिहारी पंडा कच्चा मारते थे, धोती पहनते थे वो आम जीवन में। और तो नियम होगा जरूर, परंतु वो भगवान श्री कृष्णचंद्र की भक्ति मार्ग ऐसा विलक्षण मार्ग है, इसमें कोई विधि निषेध, कोई नियम वियम ज्यादा महत्व नहीं रखता है। वो भगवान की भक्ति, समर्पण, शरणागति, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तुम्हारे में श्रद्धा है, निष्ठा है, भगवान में समर्पण भाव है, शरणागति हो है, तो भगवान सब चीज छूट है। जैसे कोई गीत गाना है, भगवान का भजन गाना है, उसका पद मान लीजिए कोई गलत हो बोल रहे, कोई शब्द गलत बोल रहे, भगवान बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे, भगवान खुश होंगे उल्टा कि ठीक है बढ़िया, अच्छा गा रहे हो, भगवान की प्रसन्नता का कारण होगा। यदि तुम्हारे में श्रद्धा से है, श्रद्धा से गा रहे हो, या लय नहीं मिल रहा है, ताल ताल लय जो होता है जिसमें बाजा बजाते हैं, वो अगर नहीं मिल भी रहा है, टेढ़ा मेढ़ा भी गा रहे हो, ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, भगवान खुश होते हैं। ये भक्ति मार्ग की विलक्षणता है, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग में खास करके। भगवान राम में हो सकता है कुछ मर्यादा की बात रखते हो, धोन और ताल होल की बात करते हो, भगवान मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र किसी चीज की बात नहीं करते हैं, कि वो तो ब्रज में जो लीला किए हैं, वो गाय चलाने जाते हैं, गाय वाले जैसे गाना गाते हैं वैसे गाते थे, जैसे खेलते हैं वो खेलते थे, जैसे खाते हैं वैसे खाते थे, जैसे नाचते हैं वो नाचते थे, सब कुछ वैसे करते थे जैसे आम ग्वाल वाला बच्चे करते हैं। कोई नियम, भगवान बहुत खुश, मुझे पता है भगवान खुश हैं, तो मैंने माता जी से कुछ नहीं कहा, मैंने कहा हाँ नियम तो है ऐसा, तो लेकिन भगवान जैसे कराएंगे वैसे करेंगे, कोई चिंता नहीं। तो फिर वो शांत हो गए, वो और कुछ नहीं कहे, डांट उठ नहीं थी, क्योंकि ज्यादा बड़ा लड़का है, 40-42 साल में तो भक्ति शुरू हुआ है, तो एक बार टोक दिया, उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि पुराने जमाने के हैं और पुत्र है, तो पुत्र को ही तो शिक्षा देने का अधिकार माता का जीवन भर रहता है, चाहे पुत्र 60 साल का भी हो जाए, तो माता की दृष्टि में तो वो तो अभी भी बालक है और शिक्षा ग्रहण करने योग्य है माता से। तो माता को तो कोटि कोटि नमस्कार हमेशा। भगवान का स्थान, क्योंकि अन्न जल वही देती रही हैं, पालन पोषण उन्होंने किया है, जो भगवान विष्णु का काम है। विष्णु भगवान कराते होंगे उनसे, वो बात सही है, लेकिन बालक के लिए, शिशु के लिए तो माता ही है विष्णु, जो पालन पोषण करने वाली है, देखभाल करने वाली है, बीमारी की चिकित्सा करती है, सब कुछ करती है माता, टट्टी पेशाब साफ करती है। तो माता का स्थान अलग होता है। तो कर्मकांड में इस तरह का नियम होता है, और उसका पालन सांसारिक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, सांसारिक मनुष्य को करना चाहिए। तो स्वरूपानंद जी ने जो मना किया वो उसका शास्त्रीय आधार है, उनके पास अलग कुछ शास्त्रीय आधार भी होगा, लेकिन हमने जो बताया है कि 5 देवी देवताओं का पूजा करना का नियम है, वो हम अपने जो भगवान की प्राप्ति की साधना में जो भगवान मुझे पढ़ाए हैं, सिखाए हैं, वो उसके आधार पर ये बात अभी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। वो हैं भगवान विष्णु, शंकर भगवान, शिव जी और दुर्गा जी और गणेश जी और सूर्य भगवान, ये 5 इनकी पूजा का विधान नियम है। इसका एक श्लोक है, श्री हरि शरणाष्टकम का पहला पद जो है वो इसी तरह का है, ध्येयं वदन्ति शिवम् एव हि केचिदन्ये शक्तिं गणेशं परेतु दिवाकरं मयि रूपैस्तु तैरपि विभासि यत त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणं मम शंखपाणे। ये कह रहे हैं इसमें, ये शंखपाणे मतलब भगवान विष्णु, कि लोग कहते हैं ध्येयम वदन्ति शिवम एव हि केचिदन्य, लोग कहते हैं कि शिव की पूजा करना चाहिए, और कुछ और लोग कहते हैं कि
ध्येयम शिवम वही केचिद अन्य शक्ति गणेशम परे, शक्ति मतलब दुर्गा बा गणेश अथवा दिवाकर, दिवाकर मतलब सूर्य, इनकी पूजा करने की बात लोग कुछ कहते हैं, ऐसा सुने हैं। लेकिन हे शंखपाणे, मैं तो आप ही की शरण में हूँ। ध्येयम ध्येयम ध्येय मतलब पूजा करना या चिंतन करना, जिसका तुम उपासना करते हो, ध्येय करना, ध्यान करना। ध्येयम वदन्ति शिवम एव हि केचिदन्ये शक्तिं गणेशं परे तु दिवाकरं वै। रूपैस्तु तैरपि विभासि यत त्वमेव। तो विष्णु भगवान की महिमा है यार, रूपैस्तु तैरपि विभासि, जैसे आप इतना सुंदर भास रहे हैं, चमक रहे हैं। तस्मात् त्वमेव शरणम, इसीलिए हे विष्णु, हे शंखपाणे, शंख मतलब भगवान श्री कृष्ण शंख लिए रहते हैं ना हाथ में, विष्णु भगवान भी शंख चक्र गदा पद्म वही वाला। तो शंख, हे शंख पाणे मतलब जिसके पानी मतलब हाथ, पानी में जिसका शंख है, शंख पाणे वही हुआ। तो हे शंख पाणे, मैं इसीलिए मैं आपके शरण में हूँ। मैं शिव जी या दुर्गा जी या गणेश जी या दिवाकर सूर्य भगवान के तरफ मेरा ध्यान नहीं गया है, मैं आप ही के शरण में हूँ, क्योंकि आप बहुत सुंदर शोभायमान हैं और बड़ा अच्छा आपकी मूर्ति है। मुझे आप में बहुत रुचि है, आपसे बहुत प्यार है, इसलिए मैं आपके, तो इसलिए मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। है एक भाई, उसमें भी मैं बताई हूँ पिछले वाले वीडियो में, एक परमात्मा, ये सनातन धर्म का मूल नियम, ओरिजिनल, एक से अनेक नहीं है। 33 कोटि देवी देवता जो कह के भ्रमित करते हैं दूसरे धर्मों के लोगों को, मजाक उड़ाते हैं हिंदू धर्म का कि इनके यहाँ तो 33 कोटि हैं और ये 33 कोटि पूजा करते रहते हैं, वो बात वास्तव में सही नहीं है। सत्य ये है कि हमारे धर्म में भी, सनातन धर्म में भी केवल एक परात्पर ब्रह्म का नियम है। नारायण उनको कहते हैं, श्री हरि उनको कहते हैं, परमात्मा उनको कहते हैं, भगवान उन्हीं को कहते हैं। बाकी जितने हैं सब उसी एक भगवान के मूर्तियां हैं, स्वरूप है। भगवान स्त्री बन करके दुर्गा भी बन जाते हैं और उनको सारी देवी देवता अपने अस्त्र शस्त्र देकर के शक्ति प्रदान करते हैं, उनको शक्तिशाली बनाते हैं ताकि महिषासुर का मर्दन कर सकें, मतलब उसको मार सकें और नियंत्रण कर सकें। तो ये सनातन धर्म में विलक्षण है, जो इसमें ये सामर्थ्य भगवान को दे रखा है कि उसमें सब तरह की समग्र रूप, भगवान का जो विग्रह का समग्र रूप है, तो उसमें भगवान स्त्री भी बन सकते हैं, पुरुष भी बन सकते हैं, बालक भी बन सकते हैं, वृद्ध भी बन सकते हैं, शिव भी बन सकते हैं, ब्रह्मा भी बन सकते हैं, और पशु पक्षी सब कुछ बन सकते हैं। इसमें मत्स्य अवतार भी हो जाएगा भगवान का, शुक्र रूप भी हो जाएगा और सब चीज हो जाएगा। तो हमारे धर्म में कोई कमी नहीं है। तो एक तो ये श्लोक सुनाना था संस्कृत भाषा में, ध्येयम वदन्ति, और दूसरा एक बात और बतानी थी। क्या? तो इसमें 5 गिनाया ना, इसलिए श्लोक में 5 गिनाया है, विष्णु भगवान, शंकर, दुर्गा, गणेश और सूर्य, ये पांचों को गिनाया है। इससे ही ये प्रमाण है कि 5 लोगों की पूजा करने का नियम है। अभी कोई स्मरण नहीं हो रहा, फिर भगवान कहेंगे तो फिर बताएंगे फिर बाद में। ठीक है, अभी इतना रहने दें। जय जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय।